जय हिंद, नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अभी आप देखिएगा भारतीय इतिहास की प्रमुख लड़ाइयाँ जितनी भी लड़ी गई है, प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक जो भी लड़ाइयाँ लड़ी गई, जो भी युद्ध लड़े गए हैं, उसकी सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा। चलिए देखते हैं सबसे प्राचीन इतिहास के युद्ध के बारे में। हाइडेस्पीज का युद्ध कब लड़ा गया था? हाइडेस्पीज का युद्ध जो है 326 ईसा पूर्व में हाइडेस्पीज का युद्ध सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी। इस युद्ध को झेलम का युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि यह झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। अगला देखते हैं, अगला युद्ध कलिंग का युद्ध कब हुआ था? कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व। कलिंग का युद्ध मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग राजा के बीच में हुआ था, जिसमें अशोक की विजय हुई थी। विजय के बावजूद युद्ध में हुए रक्तपात को देखकर अशोक ने भविष्य में युद्ध न लड़ने की घोषणा की और बौद्ध धर्म अपनाकर धम्म की नीति की घोषणा की। अगला युद्ध देखते हैं, रवार का युद्ध 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा दाहिर को हराया था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को हराया था। पेशावर का युद्ध 1001 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी ने राजा जयपाल को हराया था। सिंध की लड़ाई 712 ईस्वी। 712 में पहली बार भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ था, जब मोहम्मद कासिम ने सिंध के राजा दाहिर के खिलाफ युद्ध के लिए आया और इस युद्ध को मोहम्मद कासिम ने जीता। उसके बाद लगातार भारत पर अरबों का आक्रमण होता रहा, यानी भारत पर अरबों का आक्रमण सिंध की लड़ाई से ही शुरू हुई थी। अगला युद्ध देखते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध जब हुआ था 1191 में हुआ था। तराइन के प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय ये क्वेश्चन पूछता है, पृथ्वीराज चौहान कौन? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच 1191 में हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई और पृथ्वीराज चौहान की विजय गाथा पूरे भारत में सुना दी गई। यहाँ अगली लड़ाई कब हुई थी? अगली लड़ाई तराइन की द्वितीय युद्ध 1192 में। तराइन के पहले युद्ध में हार का बदला लेने के लिए मोहम्मद गौरी ने 1192 में दोबारा युद्ध करने आता है। इस बार राजा जयचंद के षड्यंत्र के कारण मोहम्मद गौरी की जीत होती है और पृथ्वीराज की हार हो जाती है। मोहम्मद गौरी अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का शासन सौंपकर वापस चला जाता है। इस प्रकार भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना होती है। दिल्ली सल्तनत में पहले वंश गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अगला युद्ध देखते हैं, चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। आइए अब देखते हैं मध्यकालीन में कौन कौन से युद्ध हुए थे। मध्य भारत में कौन कौन से युद्ध हुए थे? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। दोस्तों, इसका पीडीएफ जो है, पीडीएफ का लिंक हम यूट्यूब के डिस्क्रिप्टिव में डाल देंगे, वहाँ से आप इसका पीडीएफ निकाल कर वहाँ से भी आप याद कर सकते हैं। पानीपत का पहला युद्ध पहले मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में हुआ था। इस युद्ध में बाबर की जीत के साथ भारत में मुगल वंश की स्थापना और दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक लोदी वंश के इब्राहिम लोदी बाबर की जीत का मुख्य कारण था भारत में पहली बार तोप का इस्तेमाल किया जाना। अगला युद्ध देखते हैं, पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है, मुगल शासक अकबर और हेमू के बीच हुआ था। इस युद्ध में अकबर के सेना के सेनापति बैरक खान और हेमू को मारने के साथ युद्ध को जीत लिया था। हेमू हेमचंद्र विक्रमादित्य के रूप में भी जाना जाता है। यह अफगान शासक मोहम्मद आदिल शाह का सेनापति था। आइए कुछ प्रमुख युद्ध है उसको देख लेते हैं।
खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। बाबर और राणा सांगा को हराया था। बाबर ने राणा सांगा को हराया था। चंदेरी का युद्ध 1528 में। बाबर के खिलाफ मेदिनी राय की हार हुई थी। घाघरा का युद्ध 1529 में। बाबर ने मोहम्मद लोदी को हराया था। दौरा का युद्ध हुमायूं ने शेर शाह सूरी को हराया था। चौसा का युद्ध 1539 में। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध 1540 में। शेर शाह ने हुमायूं को हराकर सूर वंश की स्थापना की थी। मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555। हुमायूं ने अफगान शासक सलार खान को हराया। सरहिंद का युद्ध 1555 में। हुमायूं ने शेर शाह को हराकर मुगल वंश को दोबारा स्थापित किया। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1526 में। अकबर और हेमू को हराया। तालीकोटा का युद्ध 1526 में। बहमनी साम्राज्य ने विजयनगर को पराजित किया। बहमनी साम्राज्य ने विजयनगर को पराजित किया। अगला युद्ध देखते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध मुगल शासक अकबर और मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के बीच 18 जून 1576 को हुआ था। इस युद्ध में अकबर की तरफ से राजा मान सिंह ने हिस्सा लिया, जबकि महाराणा प्रताप के साथ स्थानीय भीलों ने दिया था। इतिहास का यह प्रसिद्ध युद्ध के नतीजे को लेकर आज भी मतभेद है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि किसी भी पक्ष की स्पष्ट जीत नहीं हुई। न अकबर की हार, न ही मेवाड़ पर कब्जा कर पाया। अगला युद्ध देखते हैं। खेड़ा का युद्ध। खेड़ा का युद्ध 1707 में मराठा छत्रपति शाहू और ताराबाई को हराया था। आधुनिक भारत में देखते हैं युद्ध। आधुनिक भारत प्लासी के युद्ध 1757 में। प्लासी के युद्ध कब हुआ? 1757 में। प्लासी के युद्ध 13 जून 1757 को ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में वाली ब्रिटिश सेना की जीत हुई और मीर जाफर बंगाल का नया नवाब बना। यानी प्लासी के युद्ध में जो अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहा था वो रॉबर्ट क्लाइव था। अगला युद्ध 1766 से 1769 हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया था। रुहेला का युद्ध 1773-74 में अंग्रेजों ने हाफिज खां को हराया। सिंदखेड़ा का युद्ध 1775 में मराठा निजाम पर विजय प्राप्त की। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 अंग्रेजों और मराठाओं के बीच। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को हराया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को हराया। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 अंग्रेजों की विजय के साथ टीपू सुल्तान की मौत। आज का लास्ट युद्ध है जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1803 से 1806 में हुआ था। अंग्रेजों ने मराठाओं को पराजित किया था। जय हिंद साथियों, अभी आप देख रहे थे युद्ध अभ्यास। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इसी तरह हर दिन एक टॉपिक पर आपको एक वीडियो बनाकर डाल देंगे। और जो भी रिटन के साथ साथ फिजिकल की तैयारी करना चाहते हैं वह हमारे फिजिकल एकेडमी है, रनर राजेश फिजिकल एकेडमी से आप जुड़कर आप फिजिकल की भी तैयारी कर सकते हैं। जय हिंद।